हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय देवलीकर्स एकेडमी। आज मैं बड़े हर्ष के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में वह पोर्शन जो हाल ही में अभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में आया है। सिलेबस के फर्स्ट ईयर में 30 आवर्स उसके लिए दिए गए हैं वैदिक मैथमेटिक्स के अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए। तो वैदिक मैथमेटिक्स में अभी जो यूनिट 2 में जो पहला टॉपिक है, यूनिट 2 में वो निखिलम डिवीज़न, ऊर्ध्वतिर्यक डिवीज़न, परावर्त्य और ध्वजांक के साथ में ऊर्ध्वतिर्यक डिवीज़न से हम किस तरह कठिन से कठिन गुणा का भागाकार डिवीज़न कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इसमें विस्तृत में चर्चा की है। तो चलो हम देखते हैं ऊर्ध्वतिर्यक डिवीज़न विथ ध्वजांक, विथ फ्लैग डिजिट। देखिए, आज हम देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम, इस पद्धति से डिवीज़न। ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम का मतलब वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। देखिए, ये है 2356 से डिवाइड बाय 29। 29 को आप 30-1 बोल सकते हो। 29 कैन बी सेड एज 30-1। तो देखिए 3 जो है वो हमारे लिए डिवाइज़र बन जाएगा और -1 ये जो है फ्लैग डिजिट। फ्लैग डिजिट का मतलब ध्वजांक, और ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा अभी। लेकिन ये ट्रू डिवाइज़र नहीं है, ट्रू डिवाइज़र तो हमारा 29 है, लेकिन आंसर बराबर हमारा 29 से डिवीज़न करने पर जो आता है वही मिलेगा। देखिए हम किस तरह कर रहे हैं। ये 2, 3, 5, 6 यानी एग्जिस्टिंग डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद में आप कितने भी जीरोज़ लगा सकते हो। अब देखिए, इस पॉइंट के बाद में एक प्लेस छोड़कर आप एक जगह बना लीजिए डेसिमल पॉइंट के लिए। एक घर इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे फ्लैग डिजिट 1 है, इसलिए। अगर 2 फ्लैग डिजिट होते तो हमने 2 घर छोड़ के, 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट बनाया रहता। तो यहाँ पे एक ही फ्लैग डिजिट है, इसलिए एक घर छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स कर लिया। अभी देखिए पहले ही स्टेप में, अभी ये 2 में तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए 23 को एक साथ ले लो। अभी यहाँ पे हम देखिए 23 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21, 3 7 21, बचे यहाँ पे कितना 2। तो इस 7 ये कोशंट डिजिट है। कोशंट डिजिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज कोशंट डिजिट लाइन, और जो रिमाइंडर है हम इन 2 के बीच में लिखेंगे, दिस इज रिमाइंडर डिजिट लाइन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने रिमाइंडर को लिखा 2। अभी आपको दिखाई दे रहा है 25। तो सेकंड स्टेप में आप इसे 25 माइनस समथिंग, तो समथिंग यानी 7 इंटू दिस फ्लैग डिजिट, 7 इंटू फ्लैग डिजिट। तो ये बनेगा आपका, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, मतलब 7 प्लस 25 प्लस 7 32। तो देयरफॉर दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 3। आपको 3 दाहे 30, मतलब 10, 3 10 जा 30, बचे 2। तो ये जो 10 है वो कोशंट डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर 2 है वो हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे। अभी हमको ये 26 दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो 1 है ये आगे में कैरी होके यहाँ पे मिल जाएगा 7 के साथ में। नेक्स्ट जब फाइनल आंसर हम लिखेंगे उस समय हम इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पे जो कोशंट डिजिट है 10 यहाँ पे लिख दिया, और ये जो रिमाइंडर 2 है वो रिमाइंडर लाइन में लिख दिया, रिमाइंडर डिजिट के लाइन में लिख दिया। अभी हमको दिखाई दे रहा है 26। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में 26 माइनस समथिंग, समथिंग मीन्स दिस 10 इंटू फ्लैग डिजिट, 10 इंटू -1, 10 इंटू -1, so that will be minus sign cancels, 26 plus 10 that will be 36. Therefore this 36 divided by this divisor 3 12 36, so remainder is 0. So write 12
in this quotient digit line and this 0 in this remainder digit line. Now you observe here 0 here. So in fourth step, this 0 0 I am writing now minus something. What is that something? 12 into flag digit. 12 into flag digit is minus 1. So it is minus of minus cancels, it is 12 only. Therefore this 12 divided by this divisor 3. Now it is 3 4s are 12. Remainder is 0. Remainder is 0. Now write this 4 here and this remainder 0 in this remainder digit line between these two between these two zeros. Now you observe here 0. So in fifth step, that 0 0 0 is one and the same minus 4 into this flag digit, 4 into the flag digit, that is plus 4 now. Minus minus cancel, it is plus 4. Therefore this 4 divided by 3, so 3 1s are 3, remainder is 1. So write 1 in quotient digit line here and this remainder 1 in remainder digit line here. So now you observe here 0 1 and in this way you can carry on the procedure. Now see, we shall stop here and this we shall carry this at the same place. We cannot write a 2 digit, so 1 is carried here, so it will become 8 here. Now this 1 is carried here and added to this 0, it will become 1. And now this 2 4 1, that is as it is. Your decimal point position is already fixed, it is here. So your answer is 81.241. Again there can be many digits, but it depends upon how many digits you want your answer, or how many digits you want to continue. It depends on you. You can write here number of zeros and continue the same procedure. Okay, thank you.